सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का हमारा एसएसटी का पोर्शन का लेसन चला हुआ था अर्थव्यवस्था का संसाधन के रूप में लोग। और इससे पहले हमने पिछले पीरियड में जाना कि संसाधन के रूप और उनके क्रियाकलापों के बारे में हमने विस्तारपूर्वक जाना था और पढ़ा था कि किस प्रकार से संसाधन के रूप में लोग अपना क्रियाकलाप चलाते हैं। शकल और विलास की कहानी के बारे में पढ़ा था। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप अलग अलग हैं, इनके बारे में जाना था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में जानेंगे। जनसंख्या की गुणवत्ता किसके ऊपर? शिक्षा पर, साक्षरता पर, जीवन प्रत्याशा पर निर्भर करती है। शिक्षा सर्वांगीण विकास करती है और हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों के बारे में जाना। आज हम यदि शिक्षा की बात करें, अपने जीवन के आर्थिक वर्षों की शकल की शिक्षा के बाद वर्षों तक अच्छी नौकरी, अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसके लिए एक्सतीज खोले, नई आकांक्षाएं दी, जीवन के मूल्य विकसित किया। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के लिए भी विकास की शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिक पहुंच, धारण, गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया। इस मामले में लड़कियों को विशेष जोर दिया और प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खुले। यहाँ पर हमारे सामने एक आरेख है जिसमें साक्षरता निरंतर बढ़ती जाती है। 18% 2011 में 74% हो गई। साक्षरता प्रत्येक नागरिक को न केवल अधिकार बल्कि वह यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों को ठीक से प्रकार से पालन करने, अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने का अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16%। वर्ष 2011 में केरल में कुल जिलों में साक्षरता दर 94%, जबकि बिहार में 62% की गई। 2015-16 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत में 8.43 लाख से अधिक गांवों में फैली हुई। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर के पढ़ाई के बीच छोड़ने के लिए उच्च दर को कमज़ोर कर दिया गया और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी स्कूलों के बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों प्राथमिक और सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समुदाय सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम स्कूल ऑटो सीवर प्रारंभ किया गया। कक्षा में बच्चों को उपस्थिति को बढ़ाने के लिए बच्चों में धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन योजना क्रियान्वित की जा रही है। ये इन नीतियों में भारत के शिक्षित लोगों के लिए संख्या में वृद्धि हो रही है। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा 18 से 23 आयु वर्ग के नामांकन 25.2% तक वृद्धि। 2017-18 में 30%, 2020-21 में प्रयास किए गए यह विश्व के औसतन 26% से मिलती जुलती। यह रणनीति पहुँच से वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों में विशेष पाठ्यक्रम के परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दुरुस्त किया गया है। औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा वाले शिक्षण संस्थानों में अभी शरण पर केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष कक्षाओं में उच्च शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय संख्या का महत्वपूर्ण वृद्धि है। 1951-2015-16 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में वृद्धि की गई। छात्रों के नामांकन और अध्यापकों की भर्ती भी सारणी, ये इतना विस्तार किया गया शिक्षा के ऊपर। कल हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ें। इससे पहले क्या विद्यार्थियों को बढ़ती हुई संख्या को प्रवेश देने के लिए कॉलेजों में वृद्धि, क्या आप हमें विश्वविद्यालयों की संख्या को बढ़ानी चाहिए? अब स्वास्थ्य के बारे में जानिए। फर्म का उद्देश्य है लाभ अधिकतम करना तथा क्या आप सोचते हैं कि कोई फर्म किसी व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होती है जो खराब स्वास्थ्य के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाते? किसी व्यक्ति के स्वस्थ स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करना, बीमारियों को लड़ने की ताकत, ऐसा कोई अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन समग्र विकास के लिए अपने योगदान को अधिकतम
करने के लिए सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य और कल्याण का एक अपर्याय आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति सुधारना किसी भी देश के लिए प्राथमिकता होगी। हमारी राष्ट्रीय नीति लक्ष्य की जनसंख्या अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों को ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा इसकी पहुंच से बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत में सरकारी निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक सेवाओं में शिक्षाकृत विस्तृत किया गया। इन उपायों में जीवन प्रतिशतता बढ़ गई 147 से घटकर 2016 में 34 रह गई, जबकि अघोषित जन्म दर गिरकर 20.4, मृत्यु दर 6.4 पर आ गई। जीवन प्रतिशतता वृद्धि और शिशु देखभाल सुधार के लिए आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन में उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं में संक्रमण रक्षा, माताओं के साथ बच्चों की देखभाल पोषण सुनिश्चित, शिशु दर घटती है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टाइम बेरोजगारी के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। आज हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा, इस पर सुंदर नोट्स लिखेंगे और ये अपनी नोटबुक में लिखकर इसको याद करेंगे। और दूसरी चीज़, शेड्यूल जारी हो गया फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम का, सिलेबस भी डाल दिया गया है। तो अच्छी से तरीके से तैयारी करके अपने परिपूर्ण होकर पेपर दें, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, उसका एक शेड्यूल है। आशा है आप इसकी तैयारी करके पेपर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।